आप ये बताएं तो ये सुनने के बाद किस किस का दिल चाह रहा है गोलगप्पे खाने का और किस किस की यादें ताज़ा हो चुकी हैं। तो जनाब, गोलगप्पे खाने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से गोलगप्पे घर में और खाएंगे खूब रच के। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा मैदा 1 कप और सूजी 1 कप। उसमें 1 पिंच आपने बेकिंग सोडा ऐड करना है और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। इन सब चीज़ों को डाल के आपने जो है इसको आटा गूँध लेना है और आपने नीम गर्म पानी यूज़ करना है ताकि इसकी डो हार्ड ना हो और जो है ये सब अच्छी सी डो बन जाए, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और इसको अब हम बना के जो है अच्छी तरीके से इसको गूँध के हम इसको रख देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे मीठी चटनी। यहाँ मैंने हाफ़ कप इमली ली है जो कि मैंने इसको इसी वक्त छान रही हूँ। वैसे आप चाहें तो इसको भिगो के रख सकते हैं और छान के भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रीज़ हुई हुई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ताज़ा इमली ली है और इसमें मैंने अच्छी तरीके से पानी डाल दिया है और पानी मैंने डाला है 1/4 कप इसमें। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 3/4 कप गुड़। और आप चाहें तो और ज़्यादा मीठा करना चाहें तो गुड़ आप और भी ऐड कर सकते हैं। चीनी नहीं यूज़ करनी, इसमें गुड़ ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, काला नमक 1 टीस्पून। उसके बाद जो है काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, भुना ज़ीरा 1 टीस्पून। और इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और गुड़ को पका लेना है डाल के। और कंसिस्टेंसी के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड किया था ताकि ये गाढ़ा हो जाए चटनी। और ये मज़ेदार सी चटनी रेडी है। ये चटनी आप चाहें तो डबल मकदार में बना सकते हैं और इसको ईज़िली सेव कर सकते हैं। और ये देखें जी जनाब, बड़ी मज़ेदार सी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हमें मिर्चों वाला पानी बनाना है और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक ऐसी चटनी बनाएं जो कि जिस वक्त भी हम चाहें पानी बनाने का गोलगप्पे के लिए तो उस चटनी का हम थोड़ी सी मकदार उसमें ऐड कर लें। इसके लिए हमने धनिया लिया है 1.5 कप, पुदीना 1/4 कप, अदरक 1 इंच की थोड़ी सी ली है, मिर्चें आपने 2 डालनी है और आप अगर मिर्च कम खाते हैं तो आप 1 डालें। उसके बाद आपने इसको अच्छे साफ़ सुथरा करके धनिया को धो के और जो है आपने इसका पेस्ट चटनी बना लेनी है। और चटनी आप चाहे तो सेव भी कर सकते हैं, साथ में आपने इसमें नमक भी ऐड कर देना है। ये चटनी आपके लिए आगे भी चाहे आप भी बनाना चाहें तो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे मज़ेदार से गोलगप्पे। तो इसके लिए आपने जो है अच्छी तरीके से इसको रोटी को बेल लेना है। बहुत मैंने बारीक रखी थी। आप चाहें तो कोई ग्लास वगैरह या कटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे से पेड़े बना के उनको 1 बाय 1 भी बेल सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना भूल चुक गई हूँ कि मैं यहाँ पे आपको जो है गोलगप्पे की रेसिपी एक मैंने आपको ये बताई है, एक मैं आपको आगे एक और बताऊँगी। आप चाहें तो आप उस रेसिपी से बना लें या फिर इस रेसिपी से बना लें, चॉइस आपकी है। और दोनों तरीके से गोलगप्पे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ओके जनाब, यहाँ पे मैंने जो है ऑयल को गर्म कर लिया था। गर्म बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह गोलगप्पे इतने परफेक्ट साइज़ में और शेप में बने थे कि आराम से फूल के जो है ऊपर आ रहे थे और ये बहुत अच्छे से तरीके से तल गए थे। और ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम गोलगप्पे बनाए थे, तो इनका फूलना और इस तरीके से ऊपर आना मेरे रेसिपी को 4 चाँद लगा रहा था। आपने इसको स्लाइटली गोल्डन होने तक तल लेना है। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा तल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा जो है ब्राउनिश में चाहिए तो मैंने इसको इतना ही तला था जितना आपको नज़र आ रहा है। और ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो गए थे। इसकी आंच आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी वरना ये एक तरफ से क्रिस्पी हो जाएंगे, एक तरफ से ये थोड़ी देर में फुस हो जाएंगे बिल्कुल। और आपने इसको इस तरीके से सारे गोलगप्पों को डाल के सेम मेथड से तल लेना है। ये गोलगप्पे और जो है बाकी आगे जो मैं बताऊंगी आपको गोलगप्पे, वो दोनों ही बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको कहूँगी कि आप ये जो आगे मैं आपको नेक्स्ट रेसिपीज़ की बताऊँगी वो मेरे लिए ज़्यादा प्रेफर मैं आपको करूँगी, तो आप वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चाहें आपको इजी इससे लगते हैं तो आप इससे भी बना सकते हैं। ओके जनाब, यहाँ पे हम बनाएंगे आलू मैश करके जो है उसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसाले आप इसमें अपनी चॉइस के ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने चाट मसाला ऐड किया था, भुना कुटा ज़ीरा, नमक और इमली का पानी, और साथ में मैंने ये छोले बॉइल्ड रखे हैं टिन के, वो मैंने ऐड कर दिए थे। और ये बहुत ईज़िली आपकी तैयार हो गई थी। चाट मसाले में ऑलरेडी नमक था, आप चाहें तो नमक ऊपर से और ऐड कर सकते हैं। और मैंने आगे भी आलूओं की रेसिपी एक और शेयर की है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सिर्फ जो है खट्टी मिर्चें ऐड की थी और फूड कलर ऐड किया था। बाकी मैंने ज़्यादातर रेसिपी मैंने यही फॉलो की थी, लेकिन वही बहुत ज़बरदस्त बने थे। ओके जनाब, अगर आप लोग ने यहाँ पे यूएई में खाए हों गोलगप्पे तो यकीनन आपने देखा होगा कि ग्रीन वाली जो हरा मूंग गोश्त जिसका बनता है
वो दाल भी ऐड ये लोग बॉईल करते हैं और वो ऐड की जाती है। आप चाहें तो सर्विंग में जो है आप साथ में उसको भी बॉईल करके रख सकते हैं। और जो मैं यहाँ पे हरा धनिया बताना भूल गई थी, और हरा धनिया भी यहाँ पे ऐड कर देना है। आप चाहें तो ऐसे बना लें, या चाहें तो आप आगे जो मैं रेसिपी बताऊँगी आप उसमें बना लें। ओके जी, अब हम लेंगे 2 कप पानी और उसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून ये चटनी। चटनी डालने के बाद आपने जो है इसमें डालना है भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, इमली का पानी मैं यहाँ पे और ऐड करूँगी, सादा नमक आपने हाफ़ टी स्पून डालना है, काला नमक डालना है, और यहाँ पे लीमू का जूस भी ऐड करना है। चाट मसाला भी ज़रूर ऐड करें क्योंकि इससे बड़ा मज़े का हो जाएगा। और जो मेन चीज़ है मैंगो पाउडर, आमचूर पाउडर, वो आपने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ऐड करना है। अगर आप सौंठ यूज़ करते हैं तो आप सौंठ डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा और ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे चटनी की मिक़दार आप बढ़ा सकते हैं। आप इसमें 1 टेबल स्पून और चटनी ऐड कर सकते हैं, बाकी सारी क्वांटिटी आप ये यूज़ करें। और चटनी में तीखा डालना है या खट्टा करना है तो इमली का पानी आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है जनाब नेक्स्ट रेसिपी। गोलगप्पे के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ की है आधा कप, मैंने यहाँ पे बारीक सूजी यूज़ की है। मैंने सूजी को, मैं आपको बताऊँ, मैंने पीस लिया था इसको, और आधी सूजी थोड़ी मोटी थी और आधी बिल्कुल पिसी हुई पाउडर फॉर्म में थी। मैंने इस तरह से लिया था। और मैदा इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करना है, और इसमें 1/4 टीस्पून आपने नमक भी ऐड कर देना है, और इसको अच्छे तरीके से गूँध लेना है नीम गर्म पानी के साथ। जो गोलगप्पे हमने अभी पहले बनाए थे वो बिल्कुल क्या कहेंगे, बिल्कुल स्मूथ सरफेस थी उनके, बिल्कुल स्मूथली दिख रहे थे। ये आपके दानेदार वाले बनेंगे, या यूँ कहें कि जो आप बाहर खाते हैं वो इस तरह से बनेंगे। वो बिल्कुल आप चाहें तो वही बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। बाकी रेसिपी आप सेम फॉलो करेंगे जिस तरीके से चटनी है और ये तलने का स्टाइल आपने सब कुछ वही रखना है, और मज़े की आपने ये रेसिपी तैयार कर लेनी है। छोलों को मैंने जो है यूज़ किया था फूड कलर वगैरह, और जो बताया था मैंने यहाँ पे कुटी मिर्च यूज़ की थी साथ में, और इमली का पानी, ये सब डाल के भी आप जो है 2 तरीके के छोले बना सकते हैं। आलू वाले छोले जो बनते हैं इसके साथ, और आप जो है इसको मज़े से इसमें भरें और जो है चीज़ों को फिल करके और इसको पानी में डिप करें और इन्जॉय करके खाएँ। और मिलेंगे अब हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।